आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और बहुत दिनों के बाद आज फिर आपके सम्मुख आया हूँ परमेश्वर का वचन को शेयर करने के लिए। आज का वचन मैं बोलने जा रहा हूँ लूकास सुसंदेश का पत्र 5 अध्याय 1 से लेके 11 पद। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 11। यहाँ में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु एक बार परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए गेनेसरेत लेक की ओर गया था। वहाँ पर बहुत भीड़ जमा होने के कारण उन्होंने एक नाव पे चढ़ा और उस नाव को चलाने वाला था सीमोन। और सीमोन को कहा, गहराई की ओर ले चल ताकि दूर से वह सारे लोगों को संबोधित कर सकने के लिए। उसके पश्चात वहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग एकत्रित था परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और यीशु ने सीमोन को कहा कि तुम्हारा जाल को यहाँ पर डालो। तो वर्स 5 में पढ़ने को मिलता है, सीमोन उत्तर देता है, हे गुरुजी, रात भर हमने परिश्रम किया है लेकिन कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपका बात को मानते हुए मैं अपना जाल को नीचे डालूंगा। इस उत्तर से हमें सीमोन का चरित्र और सीमोन का स्वभाव के बारे में पता चलता था। उन्होंने यीशु को एक गुरु के रूप में देखा, एक ज्ञानी पुरुष के रूप में देखा, इसीलिए यीशु को गुरु कह के संबोधित किया। और उन्होंने कहा कि हमने रात भर परिश्रम किया, यानी उन्होंने नहीं कहा कि मैंने रात भर परिश्रम किया, लेकिन उन्होंने कहा हमने, यानी वह अपने साथी को भी नहीं भूला। और फिर कहा रात भर परिश्रम किया, यानी वह अपना काम को सही समय में करता था, शुरू से लेके अंत तक। तो यहाँ में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यीशु को उन्होंने एक गुरु के रूप में देखा। दूसरा, उन्होंने अपने आप को कभी भी अकेला किया बोल के नहीं कहा, लेकिन अपने साथी को भी नहीं भूला। ही वॉज अ मैन ऑफ यूनिटी। और फिर तीसरा मैन ऑफ हार्डशिप, बहुत परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, पूरे रात भर परिश्रम किया। अगर हम सीमोन पीतर की जगह पे होता तो कहता कि हमने रात भर काम किया, लेकिन 2-3 घंटा करने के बाद छोड़ के चला जाता। लेकिन सीमोन रात भर परिश्रम किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला, तब भी वह करते गया। बहुत सारा डिस्करेजमेंट आया, तब भी वह अपना काम करते रहा, रुका नहीं। इसलिए उसे यीशु से भेंट हुआ सवेरा में। तो फिर 4th नंबर में देखने को मिलता है, ही वॉज अ मैन ऑफ ओबीडियंस। उसने कहा हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं अपना जाल डालूंगा, यानी ही वॉज अ मैन ऑफ ओबीडियंस। अगर हम सीमोन की जगह होता या आप होता तो कहता हम तो इतना अनुभवी आदमी है, इतना एक्सपीरियंस आदमी है, बचपन से यहाँ में मछली पकड़ रहा है, तू तो एक लकड़हारा है, एक कारपेंटर है, तू क्या जानता है मछली कहाँ मिलता है। लेकिन उन्होंने अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस को एक कोना में रख के उन्होंने यीशु का बात को माना। तो देखा इतना मछली मिला, इतना मछली मिला कि उसका जाल फटने को हो गया। उसका 2 नाव भर गया मछली से, और नाव डूबने के तदाद पर हो गया। फिर उसने अपने मित्रों को सहायता के लिए बुलाया। और वर्स 8 में देखने को मिलता है कि सीमोन पीतर यीशु के शरण में गिर जाता है और कहता है, प्रभु मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं पापी हूँ। तो यहाँ में देखिए सीमोन पीतर यीशु को पहचान लिया। वर्स 5 पे देखा था सीमोन पीतर ने यीशु को गुरु के रूप में देखा था, लेकिन वर्स 8 में सीमोन पीतर ने यीशु को प्रभु के रूप में देखा। वो जान गया ये साधारण गुरु नहीं है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये इसलिए गेनेसरेत का मालिक है, हमारे जीवन का मालिक है, वो प्रभु है।
और वो यीशु के शरण में गिर गया और वह अपने आप को भी समझ गया कि वह कौन है, वो एक पापी है। जब हम यीशु को समझ जाते हैं, जब हम यीशु को पहचान लेते हैं कि वह प्रभु है, वह मालिक है, तब हम जान जाते हैं कि हम पापी हैं। हमारे धार्मिकता, हमारा जितना भी रिलीजियस पायस आदमी होने से भी यीशु के पवित्रता के सामने हम कुछ नहीं हैं। आइए हम यीशु के शरण में जाते हैं और अपने अपने पापों का अंगीकार करते हैं। यीशु हमारे पापों को क्षमा करेगा और यीशु को अपने प्रभु के स्वरूप में ग्रहण करेंगे तो हमें उद्धार की प्राप्ति होगा। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष करे इस वचन के साथ। आमीन।